अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है कि जिस शख्स ने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया वो फलाह पा गया, कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने इसको मट्टी में मिला दिया, अल्लाह की मासियतों और अल्लाह की नाफरमानियों से इसे आलूदा कर लिया, वो नाकाम और नामुराद हो गया। शाबान का महीना रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से फ़ायदा उठाने के लिए तैयारी करने का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बकसरत रोज़े रखते थे, और रोज़े का जो बुनियादी मकसद है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में बयान किया है, ताकि इंसान में परहेज़गारी और तक़वा पैदा हो जाए। जो लोग तिब के शोबे से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि अतिब्बा कोई दवाई देने से पहले तनकिया करते हैं, पेट की सफाई करते हैं और उसके बाद वो दवाई देते हैं। अगर बीमारी अंदर मौजूद हो और आप मरीज़ को सोना भी खिलाते रहें तो उसे फ़ायदा नहीं होगा। पहले वो बीमारी और जरासीम जो है उनको ख़त्म करें, उसके बाद आप जो है वो दवाई दें, मुकव्वियात दें, तो वो इंसान को फ़ायदा देती हैं। बिल्कुल सेम इंसानी जिस्म की जो कैफियत है, दिल की कैफियत जो है वो ये है कि अगर इसके अंदर गुनाह की तड़प मौजूद हो, गुनाह जो है वो इंसान उसका रसिया हो और ये दिल गुनाहों से स्याह हो, तो नमाज, रोज़ा, ये तलावतें ये बेअसर हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान जब कोई गुनाह करता है, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करता है, हम तो समझते हैं हमने गुनाह कर लिया, वक्त गुजर गया, ख़त्म हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला उसके दिल पे स्याह नुक्ता लगा देता है। जब तक इंसान उस गुनाह से तौबा नहीं करता, उस मासियत को छोड़ता नहीं है, वो नुक्ता कायम रहता है। और फिर दूसरा गुनाह, फिर तीसरा गुनाह करते करते ये गुनाहों के असरात इतने होते हैं कि दिल जो है वो काला स्याह हो जाता है और उसके ऊपर जंग इतना जम जाता है कि फिर कोई भी नेकी इंसान के ऊपर असर नहीं करती। एक रूटीन की ज़िंदगी तो इंसान गुजारता है, लेकिन अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की लज्जत से इंसान महरूम रहता है। मैं और आप तो गुनाहों को बहुत लाइट लेते हैं, बहुत मामूली समझते हैं। आप सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गालिबन वो कौल उस खैरुल कुरून के दौर में जो उन्होंने फरमाया था कि आज लोग ऐसे गुनाह करते हैं और उन गुनाहों को मामूली समझते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम उन्हें मुबिकात, तबाह करने वाले गुनाह समझा करते थे। और आज जो सूरत हाल है कि मासियत और गुनाह जो है वो कितना नुकसान करता है, हम पहले ही इतने हमारे दिल बोसीदा हैं कि हमें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नाफरमानी करके, कोई अल्लाह की मासियत करके, हमारी क्योंकि ज़िंदगी पहले ही इतनी गदली है कि हमें उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल अगर पाक और साफ़ हो तो गुनाह अगर मोमिन से हो जाए, गलती हो जाए, तो फ़ौरन उसके असरात वो महसूस करता है। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ग़ालिबन उनका कौल है कि इन्नी लाअसिल्लाह फ़आरिफ़ुहु फ़ी खुलुक़ि हिमारी व दाबती, और बाद रात में कि फ़ी इमराती, मैं अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करता हूँ, अगर मुझसे हो जाए तो मुझे पता चल जाता है, मेरे जानवर से मुझे पता चल जाता है, मेरी सवारी से, या मैं घर जाता हूँ, मेरी बीवी का जो अखलाक और रवैया मेरे साथ होता है, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे फ़लाँ गुनाह की सज़ा मिल रही है।
दिल जो है इसको पाक साफ कीजिए। फिर रमज़ान के जो बरक़ात हैं उसका आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितनी जो है वो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा खूबसूरत माहौल रखा है नेकी कमाने का। मौलाना अहमदुल्लाह लाहौरी, उनके बारे में आता है कि उनके एक हल्का दर्स के अंदर कोई नौजवान शामिल होता था। तो हफ्ता गुजर गया तो शेख साहब से मिलने के लिए नायब मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, तो हफ्ते के बाद वो आया तो नौजवान की कैफियत बदली हुई थी और वो शेख साहब के पास बैठ के जो है वो रोने लगा। उन्होंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे जी हुआ यूं कि मैं यहाँ से आपके दरस से निकल के जा रहा था और दिल्ली दरवाजे के पास मैं पहुंचा तो हिंदुओं की कोई बारात आ रही थी। कोई दुल्हन जो है वो उन्होंने बग्गी के ऊपर बिठाई हुई थी, तो उसने साड़ी पहनी हुई थी। मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी, वो खूबसूरत थी। फिर दुल्हन का लिबास उसने पहना हुआ, तो मैं कुछ देर उसे देखता रहा और उसके बाद मैं घर गया तो मेरे दिल की वो रूहानियत जो थी, वो अल्लाह के साथ जो एक ताल्लुक था, वो सारा का सारा ऐसे लगा जैसे मेरा दिल खाली हो गया, वर्का बिल्कुल खाली हो गया। मैं जोर लगा रहा हूँ, हफ्ता हो गया कि मेरे दिल की कैफियत पहले वाली हो जाए, लेकिन कि मेरे दिल की कैफियत वो नहीं हो रही। इसलिए इंसान अल्लाह की मासियत और नाफरमानी जब तक उसके दिल के अंदर मौजूद है, गुनाहों का जंग मौजूद है, उस वक़्त तक इंसान जो है नेकी की लज्जत से आशना नहीं हो सकता। यही वजह अल्लाह ताला ने जन्नत में जब लोगों को दाखिल करना है तो वो दिल पाक साफ करके अल्लाह ताला ने गुनाह की मामूली आमेज़श भी ऊपर नहीं रहेगी, फिर अल्लाह ताला जन्नत के अंदर इंसान को दाखिल करेगा। कई मराहल है उनको सफाई के, अल्लाह हमारे तो वैसे ही अपने फजल और करम से माफ कर दे, तो वरना जब वो पाक साफ हो जाएंगे लोग फिर अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। तो रमज़ान से अगर हम हकीकी मानों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने दिल की कैफियत को बदलिए। गुनाह की नफरत और नेकी का शौक अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए, और ये जन्नती दिल की यही निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि हर मखमूमुल कल्ब जो है, आपने फरमाया तुम जानते हो जन्नती कौन है? फरमाया हर मखमूमुल कल्ब। फरमाया पता है मखमूमुल कल्ब क्या होता है? फरमाया वो दिल ला गिल्ला फीह वला हसद वला बग़या, कि जिस दिल में कीना ना हो, अल्लाह की बगावत ना हो, हसद ना हो, नफरत ना हो, ये जिस दिल के अंदर हो वो दिल मखमूमुल कल्ब है। तो अपने दिल की सफाई कीजिए ताकि अल्लाह ताला हमें जो है वो नेकी का जो माहौल आ रहा है अल्लाह हमें वो नसीब करे और उससे फ़ायदा उठाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।